पूरे वीक की बहुत सारी मेहनत के बाद आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा इजी से आइडिया शेयर करूँगी। आज का वीडियो देखने के बाद आप अपने छोटे से किचन में बहुत सारी स्पेस को सेव कर सकेंगे। आपका बहुत सारा पैसा भी सेव हो जाएगा और उसके साथ साथ बहुत सारा टाइम भी सेव हो जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, इसको फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आने के बाद लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? इस तरह की ये जो वाटर बोतल होती है ना, इनके हैंडल्स अक्सर टूट जाते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई बोतल है और उसका हैंडल टूट गया है ना, तो आज का आइडिया आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इसके लिए एक मैंने पेन ली है पुरानी, और इसका जो ऊपर का कवर होता है ना, ट्यूब, वही मैंने यूज़ किया है। और उसके साथ साथ एक मैंने रोप ली है। तो रोप को इसके अंदर मैंने गुजारा है और इसके दोनों जो सिरे हैं ना, वहाँ पर मैंने नोट लगा दी है। तो इस तरह से नोट लगाने के बाद अगर आपके पास कोई जिप टाई पड़ी है ना, तो वो तो बेस्ट रह जाएगा। अगर आपके पास कोई जिप टाई नहीं है ना, तो इसकी जगह पे आप कोई रस्सी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी नेक है ना, उसमें इस तरह से आप जिप टाई लगाएं, बस इसका हैंडल बन गया है। तो इस तरह से इसको उठाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि मेरे घर पे ये जो जितनी भी बोतल्स खाली होती है ना, मेरी जो हेल्पर है ना वो ले जाती है, क्योंकि वो फुटपाथ होता है ना, वहाँ पर कबूतर वगैरह बैठे होते हैं, उनको दाना देती है ना, तो साथ पानी भी इस तरह से इन बोतल्स में ले जाती है। तो मुझे तो ये बेस्ट आइडिया लगा है, क्योंकि इसमें जो प्लास्टिक के हैंडल्स लगे होते हैं ना, वो टाइम के साथ साथ बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और यहाँ पर देखें कितनी आसानी से हम इसको उठा सकते हैं और जहाँ पर भी चाहें इसको ले जा सकते हैं। तो अक्सर इस तरह की बोतल्स हमारे घरों में यूज़ होती रहती हैं, तो ये आइडिया बेस्ट है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा। आई साइट जब हमारी वीक होती है ना, तो सबसे मुश्किल जो मेरे ख्याल में काम होता है ना, वो होता है सुई में धागा डालना। बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं जब हमारा धागा होता है ना, सुई में ठीक से नहीं जाता है। तो उसके लिए बहुत सारे टूल तो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन आज कोई भी टूल नहीं आपके साथ शेयर करूंगी। आपको क्या करना है कि ये जो धागा है ना, उसको आप अपनी फिंगर पे कुछ इस तरह से रखें, और जो नीडल है ना, वो आप इसके ऊपर कुछ इस तरह से रखें। जहाँ पर भी इसका होल है ना, वहाँ पर सुई का धागा आना चाहिए। उसके बाद आप कोई सेफ्टी पिन ले सकते हैं, कोई और नीडल भी ले सकते हैं, या तो फिर आप कोई भी जो स्कार्फ में पिन लगाते हैं ना, वो भी आप ले सकते हैं। इस तरह से आप करेंगे ना, तो इजीली ये धागा निकल आएगा और आपको किसी टूल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे तो ये आइडिया बेस्ट लगा है, क्योंकि मैं अक्सर जब काम करती हूँ ना, तो भले चश्मा लगा के रखो ना, फिर भी धागा डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसके साथ एक और आइडिया है कि हम क्या करते हैं ना, नीडल इस तरह से इस रील में लगा देते हैं। तो इस तरह से ना लगाइएगा, क्योंकि लग भी सकती है। तो बस स्ट्रेट करके बिल्कुल इस तरह से आप लगाएंगे ना, तो किसी को लगेगी भी नहीं। अक्सर हमारे साथ ऐसा हो जाता है, जब हम मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं तो हमारे पास कोई होल्डर नहीं होता, उसको हम कहाँ रखें। तो इधर उधर हम स्पेस को ढूंढते रहते हैं, लेकिन हमें कोई स्पेस नहीं मिलती है। मेरे पास तो ये होल्डर लगा हुआ है, जस्ट आपको आइडिया देना था। तो आपको क्या करना है, ये जो वायर है ना चार्जर की, इस तरह से आप अपनी चार्जर का जो अडाप्टर है उसके ऊपर रखें और मोबाइल को इस तरह से रखें। थोड़ा सा ख्याल से आप कीजिएगा। इस तरह से रखने के बाद आप चेक कीजिएगा, जहाँ पर भी मोबाइल बैलेंस होता है ना, फिर आप इसको छोड़ दीजिएगा, अच्छी तरह से चार्ज होता रहेगा। और ये भी चेक कीजिएगा कि जो स्विच है ना, उसमें चार्जर अच्छी तरह से फिक्स हुई है या नहीं हुई। बस इतना आपको ख्याल रखना है, उसके बाद आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर एक मैंने छोटा सा बोल लिया है। अगर आप चाहें तो कोई और प्लास्टिक का बोल ले सकते हैं, या कोई भी चीज़ ले सकते हैं। और उसके साथ साथ मैंने ये 2 चौक लिए हैं, अक्सर हमारे पास पड़े रहते हैं। इनको मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है, और उसके बाद एसेंशियल ऑयल लेकर इनके ऊपर कुछ ड्रॉप्स में डाल दूंगी। अब इस बोल को मैं अलमीरा में रख दूंगी, और इस तरह से कपड़ों में कोई भी नमी या स्मेल वगैरह होगी ना, तो ये चौक एब्जॉर्ब भी कर लेगा, और एसेंशियल ऑयल से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती रहेगी वार्डरोब में। उसके बाद कुछ मैंने ये स्ट्रॉज ली हैं, और ये प्लास्टिक वाली हैं, और इसकी जो साइज़ है ना, वो बड़ी वाली है। तो सबसे पहले तो मैं इनको कट करूँगी, और इनकी जो साइज़ है ना, कट करते हुए आप अपने अकॉर्डिंग ही सेट कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने इसके 3 टुकड़े किए हैं। इस तरह से इनके 3 टुकड़े करने के बाद मैंने क्या किया है कि ये जो टोंग है ना, जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इसको मैंने हल्का सा गर्म किया है, और एक साइड इस स्ट्रॉ की मैं बंद कर दूंगी। तो जितनी भी स्ट्रॉज मेरे पास थी ना, उनको मैंने एक साइड से बंद कर लिया है। उसके बाद बहुत ही बेहतरीन किस्म का आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। इसमें जो भी मसाला आप भरना चाहते हैं ना, वो भर सकते हैं।
यहाँ पर मैं सॉल्ट लेकर आई हूँ, उसके साथ साथ शुगर लेकर आई हूँ। इसमें शुगर और सॉल्ट भरने के लिए दूसरी जो स्ट्रॉ मैंने ली है ना, उसको इस तरह से तिरछा करके कट किया है ताकि इजीली हम इसमें फिल कर सकें, क्योंकि कोई स्पून वगैरह हम यूज नहीं कर सकते। तकरीबन हर स्ट्रॉ में मैंने 1 टीस्पून के जितनी शुगर डाली। आप अपने अकॉर्डिंग ये बना सकते हैं और बस इसको दोबारा बंद करें और बस आपका एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। अगर आप डाइट कॉन्शियस है ना, जैसे शुगर वगैरह कम ज़्यादा नहीं लेते, उतनी क्वांटिटी में आपको लेनी होती है, तो उसके लिए तो बेस्ट है। अगर आप कहीं पर गेस्ट बन के जाते हैं तो इस तरह से बना के आप अपने हैंडबैग में रख सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो शुगर फ्री सुकराल वगैरह का जो पाउडर होता है ना, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। कोई भी पाउडर मसाला आप इसमें डाल सकते हैं। और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इसको खोलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। हल्का सा जब आप इसको प्रेस करेंगे ना तो इजीली ये खुल जाएगा। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें इस तरह के आइडियाज़ अप्लाई करके अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बनाना होता है। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। हमारे टूथब्रश होते हैं या तो फिर ये रेज़र जो होती है ना जेंट्स की, इनके जो कैप्स होते हैं ना बहुत जल्दी गुम हो जाते हैं। तो रेज़र अगर कैप गुम हो गया ना तो हम दूसरी चीज़ के साथ इसको जब रखते हैं ना, स्पेशली ट्रैवलिंग में, तो कटने का भी डर रहता है। तो अगर आपके पास स्ट्रॉ मौजूद है ना तो उसको आप इस तरह से कट करके इसका कैप इजीली बना सकते हैं। अब आप इसको किसी भी पर्स में या पाउच में रख सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल भी लगेगी नहीं और कोई डर नहीं होगा अगर हम इसको दूसरी चीज़ों के साथ भी रखेंगे तो। आज मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया है कि आज मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली नहीं हूँ, तो बस सिंपल सा ही आइडिया ये भी है दूसरे आइडियाज़ की तरह। तो ये पेपर का एक बोल है, जो कंटेनर होता है डिलीवरी के साथ आता है वही है। उसके साथ साथ ये ग्लिटर शीट है। अगर मैं चाहती ना तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकती थी, लेकिन आज मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। तो सबसे पहले इस शीट के साथ मैंने इस बोल को कवर कर लिया है। आप इसको एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं। उसके साथ साथ एक मेरे पास ये शीट थी और इसके ऊपर फ्लावर बना हुआ था और इसको मैंने कट कर दिया है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर भी लगा है, लेकिन इसके ऊपर डबल टेप का निशान है, क्योंकि ये फ्लावर जो था ना इसके ऊपर एक बटरफ्लाई भी लगा हुआ था। बटरफ्लाई तो उड़ गया, लेकिन जो डबल टेप का निशान है ना वो इधर ही था। तो उसको रिमूव करने के लिए मैंने पेस्ट ली है, वाइट पेस्ट। इसको थोड़ी सी देर के लिए अप्लाई करके इसके ऊपर रखूंगी। उसके बाद आप कोई भी टिश्यू पेपर ले सकते हैं, कॉटन बेस्ट रहेगा, और बस इस तरह से रब करेंगे ना तो निशान ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से आपकी वॉल्स पे कोई टेप के निशान है ना वो भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो बस इसको रिमूव करने के बाद इसकी जो लिड है ना उसके ऊपर मैंने इसको स्टिक कर लिया और जो बोल है ना उसको मैंने कुछ इस तरह से कट कर लिया है। तो इस तरह से इसको कट करने के बाद एक हमारे पास बेस्ट ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हम इस तरह से अपने घर पे बना सकते हैं। तो बस इसको मैंने होल करने के बाद ये भी मैंने इसके ऊपर स्टिक कर लिया है। इसको मैं कलर भी कर सकती थी, लेकिन आज मैंने इतना ज़्यादा तामझाम नहीं किया। तो ये मेरे पास डिस्पोजेबल लिड्स हैं और बहुत सारी है मेरे पास। तो इसके साथ पॉलीथीन की जो बैग थी ना तो इधर उधर ये घूमती रहती थी, तो आज मैंने इसका ऑर्गेनाइज़र बना ही लिया। इसके अंदर मैंने इसको डाला है और लिड को मैं वापस बंद करूँगी और डबल टेप के साथ फिर इसके ऊपर इस तरह से स्टिक करूंगी। अगर आप चाहें तो आप अपने किचन की किसी भी वॉल के ऊपर आप इसको स्टिक कर सकते हैं। कैबिनेट के जो डोर है ना उसके ऊपर भी आप इसको स्टिक कर सकते हैं। फ्रिज के ऊपर इसीलिए स्टिक कर रही हूँ कि हैंडी रहेंगे, जब भी यूज़ करनी होंगी ना तो इस तरह से एक निकालूंगी और बाकी उधर ही अपनी जगह पे रहेंगे। और फ्रिज के ऊपर लगा हुआ भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब जो आइडिया आपको मैं देने वाली हूँ ना वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। आपको क्या करना है कि इस तरह की ये जो प्लास्टिक की शीट टाइप होता है ना जो पैकिंग में आजकल बहुत ज़्यादा आने लगी है, इसके ऊपर आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। फ्लावर भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हार्ट ड्रॉ किया है, फिर उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। डबल टेप मैंने एक साइड पे लगाया और आप अपने ड्रेसिंग टेबल के अंदर भी इसको
स्टिक कर सकते हैं। जहां पर भी आपका दिल करता है ना वहां पर आप इसको स्टिक करें। बस आपका ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर बन गया। क्योंकि डेली बेसिस पे यूज होने वाली ज्वेलरी हम इधर उधर रख देते हैं ना, तो इस तरह से बिल्कुल भी ना रखा करें। इस तरह से अगर आप अपनी किसी भी वॉल पे स्टिक करके रखेंगे ना, तो आप उसी टाइम पे इजीली अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजर हमारे पास होते हैं ना, तो उनको खोलने और वापस रखने की झंझट की वजह से भी हम अपनी चीज़ों को इधर उधर रख देते हैं। अगर आप इसमें अपनी रिंग रखना चाहते हैं ना, तो जिस तरह से मैंने कैंची के साथ थोड़ा सा कट लगाया ना, इस तरह से कट लगाने के बाद आप अपनी रिंग्स को भी इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बड़ा छोटा आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। तो ये तो आइडिया कोई भी बना सकता है, इसमें कोई ना मेहनत है, ना कलर करना या कुछ भी नहीं है। अब लास्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ना, उसमें ये डिस्पोजेबल जो ग्लास होता है ना, उसका मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। और इसकी जो लिड है ना, इस तरह की राउंड शेप की होती है, इसमें एक और मैं होल कर दूंगी। तो आप किसी चीज़ के साथ इसका होल कर सकते हैं। इस तरह से होल करने के बाद थोड़ा सा कट लगाऊंगी और बस ये आपका ऑर्गेनाइज़र घर पे ही बन गया है। इस तरह से हमारे पास बड़ी जो रील्स होती हैं, जो हम काम करते हुए रखते हैं, बड़ी या छोटी, कोई भी आप इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से रखने के बाद ये जो धागा है ना, इस छोटे से होल में गुजारें और जो हमने कट लगाया ना, उसका ये फायदा हो जाएगा कि जो धागा है ना वापस इस ग्लास के अंदर नहीं जाएगा। तो बस ये बेस्ट आइडिया है। इस तरह से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। ऊपर जो इस लिड में होल होता है ना, वहां पर आप अपनी जो कैंची है ना, उसको भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो कैसे लगे मेरे आज के आइडियाज? आई होप आज के आइडियाज आपको पसंद आए होंगे। बिल्कुल नो कॉस्ट के साथ और बेकार चीज़ों को रीयूज करके आज का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन ज़रूर हिट कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आइडियाज़ आपको कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।